वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एज्योर आर्किटेक्ट गाइज। रिसेंटली हमने एज्योर आर्किटेक्ट 305 की सीरीज स्टार्ट की थी और उसमें से ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस प्लेलिस्ट में। अगर आप चेक करेंगे तो आज उसी सीरीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। उसमें हम आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं ताकि आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं एज एज्योर आर्किटेक्ट, तो कहीं ना कहीं ये प्लेलिस्ट आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। Okay, let's start our practical. But before that, if you new on my YouTube channel, if you are watching my video first time, तो आप प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देने की कोशिश करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। तो चलिए एजेंडा देख लेते हैं, कंटेंट देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज का एजेंडा बेसिकली क्या होगा। Azure AG 305, दिस इज़ आवर न्यू कोर्स कोड फॉर Azure आर्किटेक्ट। पहले ये 303 था, रिसेंटली हम बात कर चुके हैं 303 304 के कॉम्बिनेशन को हम आर्किटेक्ट Azure आर्किटेक्ट बोलते थे, बट नाउ माइक्रोसॉफ्ट ने अभी इस पूरी सीरीज को चेंज कर दिया है और इसका जो एग्जामिनेशन कोड है या सर्टिफिकेशन कोड है विकमा 305। ये कंटेंट है 4 डिफरेंट मॉड्यूल पे हमें बातें करनी थी, ऑलरेडी हमने पहली वीडियो में डिस्क्राइब किया था। चलिए डिस्कस करते हैं। अपने पास जो पहला टॉपिक है, स्टार्ट पे क्लिक करिए, ये आपको डिटेल्स बताएगा कि कौन कौन से कंटेंट आपको आने चाहिए। तो रिसेंटली हमने आपको डिटेल्स बताई थी अबाउट सब्सक्रिप्शन, अबाउट रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स मैनेजर या जो भी सर्विसेज होती हैं बेसिक हमने इस पर डिस्कस किया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें बिल्ड ए क्लाउड गवर्नेंस स्ट्रैटेजीज पे, तो इसमें हमने लास्ट सेशन में आपको आरबैक के बारे में बताया था। आरबैक इज़ अ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सर्विस जिसकी मदद से आप अपने एजर एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र को आरबैक के ज़रिए किसी भी सर्विस को, किसी भी रिसोर्स को असाइन कर सकते हैं, राइट। तो उम्मीद है कि पुराना टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। लास्ट क्लास में आई बटन पे लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ पे देखेंगे। तो प्रिवेंट एक्सीडेंटल चेंजेस बाय यूजिंग रिसोर्स लॉक। तो गाइस जब भी आप कोई रिसोर्स एज्योर पोर्टल पे परचेज करते हैं ना, तो हर एक रिसोर्स की प्रॉपर्टीज़ में आपको लॉक का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा और विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉक ऑप्शन आप अपने रिसोर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनी चेंजेस, क्योंकि रीड ओनली का लॉक और आई थिंक डिलीट का लॉक अवेलेबल रहता है। तो रीड ओनली का मतलब ये है कि नो वन कैन मेक एनी चेंजेस विद योर रिसोर्सेज, और अगर हम डिलीट की बात करें तो नो वन कैन डिलीट। वीडियो में ऑलरेडी हमने मेंशन कर रखा है प्रैक्टिकली, तो आप चेक कर सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट ऑप्शन, एज्योर पॉलिसीज़ के बारे में, राइट। कि एज्योर पॉलिसी की मदद से आप क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने रिसोर्स को, जो भी सर्विसेज आप परचेज करते हैं उस रिसोर्स को कैसे आप कंट्रोल करते हैं, राइट। तो एक यहाँ पे डेमो देखेंगे, एक प्रैक्टिकल देखेंगे। रिस्ट्रिक्ट डिप्लॉयमेंट टू अ स्पेसिफिक लोकेशन बाय यूजिंग एज्योर पॉलिसी। मतलब ये कि आप एज्योर पॉलिसी की मदद से कैसे एक पर्टिकुलर रीजन को, एक पर्टिकुलर जोन को ब्लैक लिस्ट करेंगे कि कोई भी बंदा उस पर्टिकुलर लोकेशन या रीजन में कोई भी सर्विस परचेज ना कर पाए। बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट इसका ये है कि मीन्स बिकॉज यू नो दैट्स इट्स रियली डिफ़िकल्ट कि हर एक लोकेशन में जाके आप रिसोर्स चेक करना कि कौन से रिसोर्स हमारे किस लोकेशन पे रन कर रहे हैं। तो उस केस में थोड़ी सी बिलिंग बचाने के लिए और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे आप सर्विसेज नहीं क्रिएट करना चाहते हैं उसको रिसोर्स पॉलिसी के थ्रू, एज्योर पॉलिसी के ज़रिए उस रिसोर्स को, उस पर्टिकुलर लोकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं, राइट। सो आई एम गोइंग टू शो यू प्रॉपर प्रैक्टिकल। n number of resource group and n number of locations, n number of regions are available over Azure portal। तो अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं जिसमें पर्टिकुलर लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन को हम ब्लॉक करेंगे, राइट। तो फटाफट आप एज्योर पोर्टल ओपन कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे हमने बहुत सारे रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन हम फॉर अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बेस से एक बार फिर से आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं। मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप हैं, बट यहाँ पे हम एक नया फ्रेश रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं। MSDN हमारा सब्सक्रिप्शन है। रिसोर्स ग्रुप में नाम दे देते हैं एज्योर पॉलिसी के नाम से। दिस इज़ आवर रिसोर्स ग्रुप, ठीक है ना। और लोकेशन आप डिसाइड कर लीजिए, कहाँ कहीं पे भी बना सकते हैं। सेंट्रल US में इसको क्रिएट कर लेते हैं। रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। ये अभी हमने कंटेनर बनाया, रिसोर्स ग्रुप हमने क्रिएट किया विच इज़ कंसीडर एज ए कंटेनर। क्या नाम था, एज्योर पॉलिसी के नाम से। तो पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या है।
एज्योर पॉलिसी के नाम से हमारे पास एक रिसोर्स ग्रुप अवेलेबल है, ठीक है। अब क्या करना है, आप इस सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे पॉलिसी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है पॉलिसीज़ का, और इस पॉलिसी पे क्लिक करेंगे एंड मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। पॉलिसीज़ पे आप देखिए मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, अभी हमने कुछ चेंजेस नहीं किए। अब देखिए यहाँ पे ऑथराइजिंग के केस में एक तो है डेफिनेशन और दूसरा है असाइनमेंट्स। हमें क्या करना है, असाइनमेंट्स पे क्लिक करना है, और असाइनमेंट्स पे क्लिक करने के बाद नॉट ओनली द लोकेशन, सिर्फ लोकेशन ही नहीं ब्लॉक कर सकते हैं, मल्टीपल सर्विसेज हैं जिनको हम ब्लॉक किया जा सकता है, जिनको हम ब्लॉक कर सकते हैं, राइट। तो असाइन पॉलिसी पे क्लिक कर दीजिए आप, MSDN सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप देखिए एक्सक्लूजन दिखाई पड़ रहा है, राइट। एक्सक्लूजन अब पॉलिसी पहले हम देख लेते हैं, हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो कौन सा है, MSDN, ठीक है। पॉलिसी के नाम से हमने रिसोर्स ग्रुप बनाया था, तो लेट मी सेलेक्ट माय ऑन रिसोर्स ग्रुप। ये पॉलिसी रिसोर्स ग्रुप हमने सेलेक्ट कर दिया सब्सक्रिप्शन के साथ ही साथ। और अब देखिए यहाँ पे बेसिक पॉलिसी आइडेंटिफिकेशन, तो n नंबर ऑफ पॉलिसीज आर अवेलेबल। इट्स नॉट मैंडेटरी कि केवल हम एक ही पॉलिसी लगा रहे हैं लोकेशन के लिए। यू हैव ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर पॉलिसी फॉर एवरीथिंग। आप रिसोर्सेज को अलाउ या डिनाई करने के लिए लगा सकते हैं, कोई सिक्योरिटी आपको अप्लीकेबल बनानी है उसके लिए आप पॉलिसी लगा सकते हैं। तो n नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, बट यहाँ पे हमारा जो एजेंडा है वो है लोकेशन को ब्लॉक करना, राइट। तो आप सेलेक्ट करिए, इस पर डबल क्लिक करिए, इट गिव अस ऑप्शन, इट गिव यू द पेज ऑफ इंटायर सर्विसेज जिसको आप पॉलिसी के जरिए मैनेज कर सकते हैं। n नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, n नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल, स्टोरेज से रिलेटेड, वर्चुअल मशीन से रिलेटेड। आप देखिए कितने 1015 के आसपास पॉलिसीज यहाँ पे अवेलेबल है। मीन्स यू आर एबल टू परफॉर्म एनी टास्क दैट यू वांट, राइट। तो हम बेसिकली यहाँ पे एक पॉलिसी लगाने वाले हैं अलाउड। आप टाइप करेंगे सर्च में, क्योंकि इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू सर्च फ्रॉम 1000 पॉलिसीज़। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, अलाउड रिसोर्स टाइप नहीं, अलाउड लोकेशन। आप देखिए यहाँ पे एक लोकेशन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कि आप कौन कौन सी लोकेशंस को अप्लीकेबल बनाना चाहते हैं और कौन सी लोकेशन को अप्लीकेबल नहीं बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन काम करे। तो आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट allowed locations, and in case of allowed location we just need to describe कि आप क्या क्या किस किस लोकेशन में इसको अप्लीकेबल बनाना चाहते हैं, किस किस लोकेशंस को आप अलाउ करना चाहते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लाइक आई वांट टू प्रोसीड विद सेंट्रल यूएस एंड, और किसको अलाउ कर देते हैं, वी जस्ट वांटेड टू अलाउ सेंट्रल इंडिया, ठीक है ना। दो लोकेशन को हम अलाउ करना चाहते हैं, सेंट्रल यूएस एंड सेंट्रल इंडिया। इसके अलावा कहीं पे भी आप सर्विसेज परचेज करेंगे तो आपकी सर्विस अप्लीकेबल नहीं होगी, मीन्स आप रिसोर्स खरीद नहीं सकते, परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। एवरीथिंग इज ओके, क्लिक नेक्स्ट। अब यहाँ पे अलाउड लोकेशन, वो लोकेशन जो आपने डिसाइड किया है कि इस लोकेशन में हमें काम करना है, बाकी के लोकेशन को हम डिनाई करना चाहते हैं, तो आप इस पैनल पे आएंगे, सर्च करते हैं सेंट्रल यूएस और सेंट्रल इंडिया हमने प्लान किया है, तो दोनों आसपास हैं, सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल यूएस को आपने कर दिया चेक मार्क। बाकी ऑस्ट्रेलिया हो गया, सेंट्रल कनाडा हो गया, या जो भी अदर लोकेशंस हैं वो लोकेशंस आपके अप्लीकेबल नहीं होंगे, उन लोकेशन में आप कोई भी रिसोर्सेज परचेज नहीं कर पाएंगे। तो हमने दो लोकेशन को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, एंड नॉट रिक्वायर्ड, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड क्रिएट। ये हमने एक पॉलिसी जो है सक्सेसफुली क्रिएट कर दी, और ये पॉलिसी हमने अप्लीकेबल कर रखी है किसके नाम से, एज्योर पॉलिसी। जो सिक्योरिटी ग्रुप, जो रिसोर्स ग्रुप बनाया है उसके अंदर हमने ये पॉलिसी अप्लीकेबल बना दी है अपने टेनेंट के ऊपर। तो चलिए देखते हैं फटाफट क्या ये पॉलिसी काम करती भी है या नहीं। तो एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करके देखते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू। आप कोई सा भी सर्विस परचेज कर सकते हैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। क्रिएट पे क्लिक किया हमने, एंड सब्सक्रिप्शन क्या था, रिसोर्स ग्रुप क्या था आपका, एज्योर पॉलिसीज़, ठीक है। एज्योर पॉलिसी पे गए और यहाँ पे कोई सा भी एक स्टोरेज अकाउंट का नाम दे देते हैं। ईस्ट यूएस, आपने लोकेशन दो जो दे रखी है, दो लोकेशन, सेंट्रल इंडिया एंड सेंट्रल यूएस। तो ईस्ट यूएस में आई डोंट थिंक ये हमें क्रिएट करने देगा, फिर भी प्रोसीड करते हैं फॉर वेरिफिकेशन कि आपकी पॉलिसी अप्लीकेबल है या नहीं, कि आपकी पॉलिसी काम कर रही है या नहीं। तो अभी हमने प्रोसीड किया, अगर हमारी पॉलिसी अप्लीकेबल है तो डेफिनेटली हमें अलाउ नहीं करेगा इस लोकेशन में कोई भी रिसोर्स को परचेज करने के लिए। इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, सबमिटिंग डिप्लॉयमेंट,
चलिए अब देखिए यहाँ पे एरर आ गया, जबकि सारी इन्फॉर्मेशन हमने फिल की थी, फिर भी ये आपका एरर आ गया, डिप्लॉयमेंट रिसोर्स पॉलिसी एजूर पॉलिसी फेल्ड एडिशनल समथिंग, जो भी इन्फॉर्मेशन आई है यहाँ पे ये हमें अगर आप डिटेल में जाके लॉग्स चेक करेंगे तो उसमें क्लियर तरीके से मेंशन रहेगा ड्यू टू रीजन ऑफ पॉलिसी, जो आपने एजूर की पॉलिसी तैयार कर रखी उस वजह से आप इस लोकेशन में तैयार नहीं कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द एजूर पॉलिसी। इसके अलावा बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, 1000 प्लस पॉलिसी हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने पोर्टल को और पोर्टल की सर्विसेज को कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये क्लास, ये सेशन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट एजूर आर्किटेक्ट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर ऑफिस कलीग एंड फ्रेंड्स एज वेल। टेक केयर गाइज, बाय बाय।